हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं वो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुंतखब वजीर आजम को निकालकर मुल्क को तबाही से दो चार किया गया। सोचा न था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटाया जाऊंगा। नून लीगी का नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा मोटरवे की तामीर, एटमी धमाकों और दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाने का बदला हाईजैकर करार देकर चुकाया गया। इलेक्शन में अवाम ने नून लीग के बजाय मुखालिफिन को वोट दे दिया। क्या एहसान का बदला इस तरह चुकाया जाता है? हम खुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं, नाइंसाफियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था कि एक वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपना बहुत अफसोसनाक हैं। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को किसी की नजर खा गई या शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं। हमारी हुकूमत ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। इसहाक डार ने IMF से कहा फिलहाल जरूरत नहीं। 2017 में भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान आए, मुल्क एशिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा था। आज मुल्क में सब कुछ रिवर्स हो गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मैं पहले कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान चल ही बलूचिस्तान के जोर पर रहेगा। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। अगर सूबों को हुकूक देना जुर्म है तो मजीद 24 साल जेल काटने को तैयार हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, सूबे के गम को समझता हूँ। मौका मिला तो पहले से 10 गुना बेहतर बनाऊंगा। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुरबत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा सियासत मेरी मजबूरी है, शहीदों का मुझ पर कर्ज है। बलूचिस्तान के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को बनाएंगे। सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं, समझाना पड़ेगा हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। हमारी हुकूमत बनेगी तो सबको साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को पहले दौरे हुकूमत को आमरीयत करार दे दिया। साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मेरे लिए एजाज की बात है, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए बलोचों को हुकूक दिए। आसिफ जरदारी की क़यादत में खित्ते में अमन का सूरज तुलू होगा। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। सूबा सिंध के अंदर सक्खर मुल्तान मोटरवे, कराची हैदराबाद मोटरवे तामीर की गई और हैदराबाद सक्खर मोटरवे का 2018 में टेंडर कर दिया गया। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकाल कर अनाड़ी मुसल्लत ना किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सक्खर मोटरवे भी मुकम्मल हो जाती। सिंध को इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है। नवाज शरीफ ने कराची और सिंध को अमन का तोहफा दिया, दहशतगर्दी खत्म करके रोशनियों का शहर बनाया। रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल की बशीर मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी कश्मीरी रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर की हैसियत से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। पैगामात में कहा भारतीय इंतजामिया पर एतबार करना बड़ी गलती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल आज़ादाना राय शुमारी से मुमकिन है। भारतीय अदालत ने फैसला सुनाकर आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी की। सहूलतकार आज भी कहीं ना कहीं बैठकर साजिशें कर रहे हैं। नून लीगी रहमान जावेद लतीफ को खदशा, कहते हैं ये सारे लोग इक़्तिदार पर रहने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। 2017 के बाद 2 आलमी कुव्वतें आईं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती थी। हमने 16 माह की मखलूत हुकूमत में पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया।
ये इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के ज़रिए, जालसाजी के ज़रिए 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो तो ही कबूल करेंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बता दिया। कहते हैं सूबे में तब्दीली लाने के लिए MQM इंतहाई अहम है। सीट एडजस्टमेंट मुतहदा के लिए नुकसान का सौदा है। कराची के वसाइल पर नजर रखने वालों को नाकामी का मुंह देखना होगा। होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर आम इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद कर दिए। क्वेटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। समझ नहीं आते सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्का बंदियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद तमाम मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी। हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर हम कोई ऑर्डर देते तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। क्या वकील साहब मुझे तौहीन अदालत का नोटिस दिलाना चाहते हैं? कोई कानून बता दें जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदादोशुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12 करोड़ 85,85,660 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 6 करोड़ 92,63,704 मर्द, 5 करोड़ 93,22,056 खवातीन हैं। मर्द वोटर्स का तनासुब 53.87%, जबकि 40.13% खवातीन वोटर्स की नुमाइंदगी है। शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध की निगरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी। बताया, पोलिंग डे के लिए तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान ने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला। गैर कानूनी तारकीन वतन को रजाकाराना तौर पर वापसी का मौका फराहम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। तनकीद करने वाले गैर कानूनी बाशिंदों के साथ दुनिया का रद्द-ए-अमल देखकर बात करें। लोग सरहदों पर कसम पुरसी की हालत में मर जाते हैं, कोई पूछता नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, पूरी दुनिया में कानून राइज है, किसी गैर मुल्की को वीज़ा खत्म होने के बाद क़याम की इजाज़त नहीं दे सकते। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1,648 अफराद वापस चले गए। 425 मर्द, 377 खवातीन और 836 बच्चों पर मुश्तमिल 86 खानदानों को 71 गाड़ी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वकला के दलाइल और दरख्वास्त गुजारों के बिल जवाब मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने मामले पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया।
जज ने रिमार्क्स में कहा, बुशरा बीबी वाकई बीमार हैं तो दरख्वास्त के साथ मेडिकल की कॉपी लगाएं। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। लाहौर एक बार फिर स्मोक की जद में आ गया। आलूदा शहरों की आलमी दर्जाबंदी में तीसरी पोजीशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड। कराची में भी यकसा सूरत हाल, हवा का मयार 195 हो गया। आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर बराजमान।